आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनार के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को कोई मुनासिब सी इन्फॉर्मेशन भी हासिल हो जाए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग अपने अनार की अच्छी तरीके से केयर कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को मिट्टी से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे अनार का प्लांट और इसका पानी का सिस्टम, नीचे से प्याला नुमा मैंने इसका एक दायरा सा बनाया हुआ है पानी का। ये अगरचे छोटा है, इसको मैंने बड़ा करना है। तो सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूँ, पानी की ये सिस्टम की या पानी के प्याले की। ये कैसे आप लोगों ने बनाना है, ये आप लोगों ने डिटरमिन करनी है। फ़र्ज़ करें ये मेरा जो पौधा है ये 5 साल का है, तो मैंने ये कप जो बनाया हुआ है 1 फुट के अहाते में, ये मैंने बनाया हुआ है छोटा। मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो आप लोगों ने इसका हिसाब किस तरह रखना है, वो आप लोगों ने इस तरह रखना है कि अगर 1 साल का प्लांट, 1 से 2 साल का प्लांट है, तो आप लोगों ने 1 से 1.5 फुट तक उसका दायरा रखना है। इसी तरह आप लोगों का प्लांट जितनी जितनी उम्र का होता जाए, तो इसी तरह उसको दायरे को वसी करते जाना है अपने हिसाब से। ना बहुत ज़्यादा वो दूर हो जाए, ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए। तो अभी ये मेरा प्लांट, जैसे मैंने बताया, 5 साल का है। ये दायरा छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। और दायरा कैसे लगाना है, आप लोगों ने एक रस्सी ले लेनी है, सूतर ले लेनी है और उसे गोल दायरा खूबसूरत सा बनाना है और बना के नाली सी बनानी है। और उस नाली की जो गहराई है वो 6 से 8 इंच आप लोगों ने रखना है, ताकि उसके अंदर जब आप लोग पानी दें तो सूरज की किरणें अंदर कम से कम दाखिल हों, पानी कम से कम खुश्क हो, पानी देर तक खड़ा रहे। पौधों को उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी 2 दिन तक, 3 दिन तक मिल जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आगे गर्मी आ रही है, तो गर्मी में आप लोगों को रोज़ रोज़ पानी भी ना देना पड़े। तो इस तरीके से दायरा बनाना है, इस तरीके से सिस्टम बनाना है। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने वो छोटी सी पहाड़ी सी बनाई हुई तने के साथ। ये बहुत ज़रूरी अमल है। कोई भी प्लांट हो, चाहे फ्रूट का हो, चाहे कोई भी हो, आप लोग एक उसूल बना लें, तने के साथ मिट्टी लाजमी चढ़ाएं, पहाड़ी सी लाजमी बनाएं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, इस पौधे के साथ भी आप लोग देख रहे हैं कि मिट्टी चढ़ी हुई है और मल्च हुआ हुआ है। मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर आप लोग उसको मल्च करें। और मल्च करने के बारे में अगर मैं तफसील से बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरे चैनल पे आप लोग मल्चिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात देख सकते हैं। इस तरह मिट्टी, गार्डनिंग सॉइल के बारे में, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, इस बारे में मेरे चैनल में वीडियो है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो पानी का सिस्टम है ये समझ आ गया होगा। और उसके मल्चिंग के बारे में भी आप लोगों को जनरल मैंने आप लोगों को बता दिया कि मल्चिंग क्या होती है। मल्चिंग ये होती है कि कोई भी खुश्क रॉ ऑर्गेनिक चीज़ें, दरख्तों के पत्ते, तिनके या फ्रूट की पेटियों के अंदर जो होते हैं, सफ़ेद कलर के पीले पीले से जो घास होते हैं लंबे लंबे, मतलब वो तमाम चीज़ें जो ऑर्गेनिक हों, जो तहलील हो जाएं, वो आप लोगों ने उसको ढाँपना है ज़मीन को। और ये आप लोगों ने अमल करना है, ये प्रैक्टिस करनी है गर्मियों में और सर्दियों में, ठीक है। तो मज़ीद मल्चिंग की मालूमात आप लोगों को मेरी वीडियो से मिल जाएगी। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे तने की जहाँ से शुरू हो रही, तना जहाँ से शुरू होता है दरख्त का, जहाँ से आप देख रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन से शाखें नीचे से निकल रही हैं, कुछ ऊपर से निकल रही हैं, ये सारी आप लोगों ने रिमूव करनी है। मैं फिर आप लोगों को बताऊं, जहाँ से वो पहाड़ी मैंने बनाई हुई है, ये जहाँ से जो यहाँ से आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी शाखें निकली हुई हैं, ये सारी एक्स्ट्रा शाखें हैं, ये सारी आप लोग रिमूव करें। चाहे तने के ऊपर से शाखें निकलें, चाहे तने ज़मीन के अंदर से शाखें निकले, जहाँ से भी निकले, आप लोगों ने नीचे से लेकर ऊपर 2.5 फुट तक तने को बिल्कुल नंगा करना है, बिल्कुल सिंगल करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। और उसकी वजह यह है कि इससे एक तो पौधे की खूबसूरती बढ़ जाती है और देखने वालों को पौधे की शेप और पौधे की शक्ल अच्छी लगती है, पौधा खुश रहता है, उसके ऊपर से छतरी कैनोपी सही बनती है। तो ये जो मेरा प्लांट है, इसको भी मैं ये प्रैक्टिस अभी करूँगा, मैंने अभी तक नहीं किया, मुझे करना चाहिए। बाकी पौधों के साथ मैंने ये प्रैक्टिस कर ली है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे आड़ू का पौधा, आप देख सकते हैं कि मैंने उसको किस तरह से प्रैक्टिस की हुई है।
वो दूर आप देख रहे हैं कि खुबानी का पौधा है 8 साल का। तो इस तरीके से तने के साथ ये जो है ना, अमली तौर पर ये काम लाजमी करना ज़रूरी होता है पौधों की सेहत के लिए। खुशगवार असरात मुरतब होते हैं इसके। तो उम्मीद है आप लोगों को नीचे का सारी मालूमात समझ आ गई होगी। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अनार जो होता है नाजरीन, वो बीज से उगाया जाता है, ग्राफ्ट से नहीं उगाया जाता। बहुत सारे पौधे बीज से उगते हैं और बहुत सारे पौधे ग्राफ्ट से उगते हैं। ग्राफ्ट के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आम के पौधे को ग्राफ्ट करवाना पड़ता है, गुलाब के पौधे को ग्राफ्ट करवाना पड़ता है, इस तरह सिट्रस फैमिली के तमाम पौधों को ग्राफ्ट करवाना पड़ता है। अगर ग्राफ्ट ना करें तो पौधे बहुत देर से फल देते हैं, बाज़ सूरतों में देते ही नहीं। तो ग्राफ्ट के बारे में एक अलग टॉपिक है, अगर इसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से पौधे में ग्राफ्ट किए जाते हैं और कौन कौन से पौधे जो हैं वो बीज से उगाए जाते हैं। तो चलिए आइए अब मैं आप लोगों को मज़ीद मालूमात देता हूँ। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनार के मेरे इस पौधे में 2 तरह के फ्लावर हैं। अनार के पौधे में नाज़रीन 2 तरह के फ्लावर होते हैं, नर और मादा। अभी नाज़रीन ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, आप गौर करें तो इसकी जो पीछे जो हिस्सा है, जिस हिस्से में फल बनना होता है, वो बहुत छोटा सा, मामूली सा, कमज़ोर सा नज़र आ रहा है। तो ये जो फ्लावर है ये नर फ्लावर है, इस फ्लावर ने गिर जाना है। और ये जो नर फ्लावर होता है ये पॉलिनेशन का काम आता है, पॉलिनेशन के काम आते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जरदाने हैं। तो ये इसके जरदाने जो हैं वो हवा से उड़कर ये सेल्फ पॉलिनेटेड भी होते हैं। और कुछ इंसेक्ट जो मुफीद इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि शहद की मक्खियाँ वगैरह, वो पॉलिनेशन का काम करती हैं। वो ये जरदानों को, ये आज अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं जरदाने पीले पीले से, ये जरदाने नर फ्लावर से मादा फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं। नर फ्लावर से लेकर जाते हैं और मादा फ्लावर में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर फल फूल ज़्यादा बनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात पता चल गया होगा। अच्छा, ये देखें, अभी ये फूल बहुत छोटा है तो अभी ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा है कि ये नर है या मादा है। अच्छा, ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये अभी कुछ बड़े होंगे तब इसको समझ आ सकेगा कि ये नर है या मादा है। ये जो ऊपर है नाज़रीन, ये वाला फ्लावर, ये कन्फर्म मादा फ्लावर है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पीछे बेर की तरह फल बन रहा है, डोडी बन रही है। ये वाला फ्लावर देखें, इसमें भी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पीछे बेर की तरह के फल बन रहे हैं। ठीक है, छोटी सी बेरी की तरह फल बन रही है और ये जो है फ्रूट बन जाएगी। आपने देखा कि ऊपर भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जो फीमेल हैं, जो जिसके पीछे डोडी सी बन रही है, तो वो उसमें फल में कन्वर्ट हो जाना है आगे। तो उम्मीद है आप लोगों को नर और मादा फ्लावर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये देखें, ये वाला जो फ्लावर है। और नाज़रीन ये बात ज़हन नशीन रखें, अब मैं इसकी खाद के मतलब आप लोगों को बताने लगा हूँ। इसकी खाद जो है वो पत्तों की लीफ कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास लीफ कंपोस्ट के साथ साथ अगर काऊ डंग भी है 2 साल पुरानी, तो दोनों को आप लोग इस्तेमाल कर लें। और इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप लोग जितने भी इस शोबे के, एग्रीकल्चर के शोबे से जितने भी बड़े बड़े माहिरीन हैं, वो यही कहते हैं कि जो खादें होती हैं, खादों को डालने का जो बेहतरीन वक्त होता है वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक, बल्कि दिसंबर में ही अगर आप लोग खादें वगैरह डालने का अमल और प्रूनिंग वगैरह करने का अमल कर दें तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होती। ये आमतौर पर तमाम पौधों के लिए यही उसूल है। तो दिसंबर के महीने में आप लोगों ने लीफ कंपोस्ट, इसमें उम्र के हिसाब से आप लोगों ने डालना है पत्तों की खाद। लीफ कंपोस्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में मेरी वीडियो है, और दुनिया की बेहतरीन खादों में शुमार होती है कंपोस्ट। इसी तरह काऊ डंक
2 से 3 साल पुरानी, जिसकी कलर बिल्कुल काली हो जाती है और बारीक पिसी हुई जैसे पिसा हुआ कोयला होता है उस मानंद हो जाती है, वो खाद जो होती है वो भी दुनिया की बेहतरीन खादों में शुमार होती है, ऑर्गेनिक खादों में शुमार होती है। तो हर पौधे के लिए आप लोग कोशिश करें कंपोस्ट डालें और काव डंग डालें। और ये आप लोगों की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि दिसंबर के महीने में आप लोगों ने ये काम करना है। और पौधे की एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आप लोग अंदाजे से भी डाल सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा डालें ना बहुत ज़्यादा कम करें। और इस तरीके से डालें कि उसके तने के साथ टच ना करें, तने से दूर करके बखेरें यकसा करके, और फिर उसके बाद फ़ौरन बाद उसको गोडी करें अच्छी तरीके से। जब गोडी हो जाए तो फिर उसको पानी का सिस्टम, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि किस तरीके से पानी का सिस्टम बनाना है, दौर बनाना है, तो वो करके उसके बाद पानी दें। ये तो हो गई ऑर्गेनिक खादें। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ केमिकल खाद। केमिकल खाद में DAP है, यूरिया है और इस तरह NPK है। NPK के बारे में बहुत मशहूर है। NPK बहुत अच्छी और मुफीद आजकल खाद मार्केट में आ गई है। ये एक केमिकल खाद है, लेकिन ये आप ये कह लें कि ये ऑर्गेनिक के करीब तर है। और हर माहिरीन यही रिकमेंड करते नज़र आएंगे आप लोगों को NPK के बारे में। N से नाइट्रोजन, P से पोटाश और K से फास्फोरस। ठीक है, ये 50-50-50 15-15-15 भी होते हैं, 20-20-20 भी होते हैं इस फार्मूले से। तो आप लोगों ने अपने एग्रीकल्चर वालों से मशवरा करके कि कौन से परसेंटेज का बेहतर रहेगा, मशवरा करने के बाद आप लोगों ने इस पर स्प्रे वगैरह का अप्लाई करना है। और खाद वगैरह की अप्लाई करने से पहले भी मशवरा करना है। हर काम करने से पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वालों से ज़रूर मशवरा करना है। तो NPK का यह है कि अगर मैं बताऊं तो मैं तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी के में मिला के 2 महीने में एक दफ़ा स्प्रे कर लेता हूं। इससे ये होता है कि पौधों को खुराक मिल जाती है पत्तों से, और जो थोड़ा सा बच जाता है महलूल वो नीचे जड़ों में डाल देता हूँ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें एक फल फटने की बीमारी होती है जिसे कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसमें फल आपका फट जाता है। अच्छा, उसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं फल फटने की। सबसे पहली वजूहात होती है पानी की कमी बेशी या ऊंच नीच, या आप कह लें कि बेतरतीबी, यानी कि पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए तो आप कम दे रहे हैं, कम चाहिए तो आप ज़्यादा दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, जब भी आप लोगों ने प्लांट को पानी देना है तो आप लोगों ने ज़मीन से 2 इंच उंगली से खोद कर चेक करना है। 2 इंच खोदने के बाद अगर ज़मीन खुश्क हो तो आप लोग पानी डाल दें, अगर ज़मीन गीली हो तो फिर पानी मत डालें। और ये अमल आप लोगों ने बहुत ही हाजिर दिमागी से और दिलचस्पी से करना है, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब इसके फूल फल के सीज़न होते हैं। फिर आपको ये फल फटने का मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। और फल फटने का एक और मसला होता है बैक्टीरियल ब्लाइट का। इसके तनों में आमतौर पर एक कीड़ा होता है, बड़ा बड़ा सा कीड़ा होता है, इसके तनों से चिपके होते हैं, भूरे कलर के, मकड़ी नुमा। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ग़ालिबन उसको फुट पता नहीं क्या इस तरह की, फुट रॉट या फुट लीफ फुट कहते हैं, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बहरहाल वो कीड़ा अगर आप लोगों को नज़र आए तो उस कीड़े के लिए आप लोगों ने अमीडा क्लोप्रेट का स्प्रे करना है या नीम ऑयल का स्प्रे करना है, 1 चम्मच 1 लीटर के हिसाब से फुट रॉट के लिए। अच्छा, और अगर कोई कीड़ा नज़र आ जाए, मिसाल के तौर पर इसमें तेला नज़र आ जाए या कोई और कीड़ा आप लोगों को आँखों से दिखाई दे, तो आप लोगों ने फ़ौरन नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर नीम ऑयल ना हो तो अमीडा क्लोप्रेट या एमामेक्टिन का स्प्रे करना है, स्प्रे लाजमी करना है आप लोगों ने। और प्याज का छिलका आप लोग ले लें। प्याज का छिलका, उसके अंदर बहुत सारी मिनरल्स होती हैं जो इसके लिए इसको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, हर पौधे की, ख़ासतौर पर अनार की। उसमें पोटेशियम होता है और कैल्शियम वगैरह होते हैं। अनार के छिलके ले लें, अनार के कह रहा हूँ, प्याज के छिलके ले लें, केले के छिलके ले लें, उसको पानी में भिगो दें 24 घंटे के लिए, वो वाला पानी दें, हफ्ते में 2 दफ़ा दे दें, 3 दफ़ा दे दें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का बैक्टीरियल ब्लाइट की बीमारी नहीं होगी। बीमारी ज़्यादातर उसी वक्त होती है जब आप लोग पौधों से लापरवाही करते हैं, पौधों की देखभाल केयर वगैरह नहीं करते, पानी टाइम पर नहीं देते। अगर आप लोग ये सारी प्रैक्टिस जो मैंने बताई ये करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आप देख लें कि मेरा पौधा कितना सेहतमंद है, तो फल भी बन रहे हैं इसमें और इसका कद भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, और भी एक इन्फॉर्मेशन दूँ अनार के बारे में। अनार चूँकि बुशी टाइप वाइल्ड एक पौधा है, बुशी टाइप नेचर का, तो आप लोग चाहें तो उसको बुशी टाइप भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मशवरा मैं यही दूंगा कि नीचे से सिंगल करें आप लोग,
ऊपर से कैनोपी नुमा इसको बनाएं। जिस तरीके से ये सब पौधे मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कि इन पौधों को मैंने कैसे सिस्टम बनाया हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक और चीज़ बताना भूल गया कि आप लोग ज़रिया अद्वियात वाली दुकान पे जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि बोरान दे दें, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है वो इसमें बोरान की कमी को दूर करेगा। वो एक पाउडर फॉर्म में एक केमिकल होता है, पाउडर होता है। तो वो आप लोगों ने 1 चम्मच पानी में मिक्स करके, जिस तरह मैंने बताया NPK का स्प्रे करना है, په معیارونو برابر دانا او عصري باغونه ولرو او د ښه کیفیت میوه تولید کړو. بلایट की जो फल फटने के जो मसाइल हैं, इससे छुटकारा हासिल हो د जाए। لا زیاتو معلوماتو तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।